सीएम सर मिरटी पाக்குறீங்களா? ठीक वैसा ही अंदाज जैसा सिल्वर स्क्रीन पर होता है। ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಜಯ್ ಆಳ್ ಇಲ್ಲ सर। रुपहली पर्दे का मास्टर, लियो, बीस्ट और गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तमिलनाडु में 70 mm का एक और सितारा राजनीति का ध्रुव तारा बन गया। इस सियासी चमक की शुरुआत 2009 से होती है, जब विजय ने एक फैन क्लब बनाया। नाम था विजय मक्कल इयक्कम। என்னோட கல அரசியல் பயணம் உங்களோட ஆசீர்வாதத்தோட இங்கிருந்து தான் தொடங்குது। 2009 के बाद विजय का बनाया हुआ फैन क्लब समाज सेवा में जुट गया। 2011 के विधानसभा चुनाव में इस नेटवर्क ने AIADMK का समर्थन किया। इसके बाद 2021 के पंचायत चुनाव में विजय के फैन क्लब की एंट्री होती है। उस वक्त तमिलनाडु की राजनीति में बैठे धुरंधरों को कहां अंदाजा रहा होगा कि 2026 आते आते फिल्मों की कहानी को नया मोड़ देने वाला थलपति तमिलनाडु की सियासत को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा। और फिर आता है साल 2024 फरवरी की 2 तारीख, जब विजय ने टीवी के नाम से अपनी पार्टी का औपचारिक ऐलान किया। देखते ही देखते पूरे तमिलनाडु में विजय की सभाएं होने लगी। लाखों की भीड़ घंटों थलपति का इंतजार करती। फिर किसी वैनिटी वैन से विजय बाहर निकलते, कैमरे के हर फ्रेम में लाल पीला झंडा होता। हाथ में माइक लेकर वैनिटी वैन या किसी वाहन की छत पर खड़े होकर थलपति अपने फैंस को संबोधित करते थे। உங்களுக்காகவும் உங்க ஊருக்காகவும் இனி உங்க விட்டு பிள்ளையான நானும்। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान विजय थलपति की पॉपुलैरिटी तमिलनाडु ही नहीं बल्कि तमिलनाडु के बाहर भी पहुंच चुकी थी। लेकिन सियासी गलियारों में हैरानी उस वक्त हुई जब विजय ने 2024 चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। उस वक्त धुरंधर सियासी पंडितों ने विजय को लेकर कई तरह के कयास लगाए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि विजय की नजर लोकसभा सीटों पर नहीं बल्कि सीधी तमिलनाडु की गद्दी पर है। तमिलनाडु चुनाव के लिए एक तरफ जमकर प्रचार हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को विजय ने अपना सलाहकार नियुक्त किया। 2021 में प्रशांत किशोर ने ही DMK के लिए रणनीति तैयार की थी और 5 साल बाद उसी प्रशांत किशोर ने थलपति के लिए स्ट्रैटेजी बनाना शुरू किया। नतीजा सबके सामने है। लेकिन इस जीत में एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है विजय की तरफ से किए गए ऐलानों का। पहला, शादी के लिए लड़कियों को 8 ग्राम सोना और दूसरा, नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी। एक्सपर्ट मानते हैं कि विजय के ये 2 ऐलान तमिलनाडु में गेम चेंजर साबित हुए। इसके अलावा विजय कई और मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचे, जैसे सामाजिक न्याय, सबका विकास और ईमानदार शासन। विजय ने तमिलनाडु की राजनीति को विकास की राजनीति में बदलने का वादा किया। नतीजे बता रहे हैं कि जनता ने भी विजय पर भरोसा किया और देखते ही देखते थलपति विजय फिल्मी सुपरस्टार से राजनीति के मेगा स्टार बन गए। विजय एक फिल्मी परिवार से आते हैं। पिता ऐसे चंद्रशेखर निर्देशक हैं, माँ शोभा चंद्रशेखर प्लेबैक सिंगर। 22 जून 1974 को जन्मे विजय का असली नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उन्होंने बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत की थी। कई फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका में काम किया। लीड एक्टर के तौर पर विजय की पहली फिल्म नालैया थरप्पु थी। इस फिल्म के वक्त विजय की उम्र सिर्फ 18 साल थी और तब से लेकर अब तक विजय 69 फिल्में कर चुकी हैं।
उनकी फिल्मों की कहानी हमेशा चर्चा में रही। उनके किरदारों को भी दर्शकों ने खूब प्यार दिया। फैंस उन्हें प्यार से थलपति विजय के नाम से पुकारने लगे। अपने फिल्मी करियर के दौरान थलपति विजय को जनता से बेहिसाब प्यार मिला। विजय न सिर्फ पर्दे पर सुपरस्टार की भूमिका निभाते थे, बल्कि जनता के दिलों में उनकी एक अलग जगह है। फिल्मों में निभाए गए अपने किरदारों के जरिए विजय ने जनता से जो कनेक्शन बनाया, उसी कनेक्शन ने आज तमिलनाडु की राजनीति की तस्वीर बदल कर रख दी। राजनीति में विजय की एंट्री के बाद से ही उनकी रैलियों में ऐतिहासिक भीड़ देखने को मिलती थी। लाखों की गिनती में लोग, दूर दूर तक भरे हुए मैदान, थलपति विजय के नाम की गूंज उनके राजनीतिक करियर की नींव मजबूत कर रहे थे। उसी मजबूत नींव पर आज निर्माण हुआ है एक ऐतिहासिक इमारत का, जिसने तमिलनाडु की राजनीति के इतिहास में एक नई गाथा लिख डाली। विजय की फॉर्मल प्लस कैजुअल की मिक्स स्टाइल भी इस चुनाव में एक गेम चेंजर रही। जहां उनके फॉर्मल स्टाइल ने सभी वर्गों के लोगों को आकर्षित किया, तो वहीं बस के ऊपर खड़े होकर स्पीच देने जैसे कैजुअल स्टाइल से उन्होंने युवाओं से भी डायरेक्ट कनेक्शन बनाया। சென்னை நிரந்தரமாக வெள்ளக்காடாக்கும் இத்திட்டத்தை ஒன்றிய மாநில அரசுகள் கைவிட வேண்டும்னு வலியுறுத்தின। विजय की स्टाइल ने उन्हें एक आम आदमी और मसीहा की छवि दी। उनकी सादगी में भी स्टाइल होता है, जिससे लोग खुद को जोड़कर देखते हैं, और यही कुछ ऐसी वजह रही जिसने विजय को रील से रियल लाइफ में नायक बना दिया। राजनीति में एंट्री के बाद से ही विजय लगातार बुलंदियों के करीब पहुंचते जा रहे थे। उनकी विशाल रैलियां इस बात की गवाही दे रही थी। उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से लोग उनकी रैलियों में शामिल होने के लिए पहुँच रहे थे, और यहीं पर विजय को एक बड़ा झटका लगा। तारीख 27 सितंबर 2025, जगह करूर में विजय की रैली थी। लाखों की भीड़ विजय का इंतजार कर रही थी। हर कोई विजय को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए बेताब था। घंटों से भीषण गर्मी में लोग विजय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से विजय को रैली में पहुंचने में 7 घंटे की देरी हो गई। विजय की रैली में पहुंचते पहुंचते रात का वक्त हो गया। विजय पहुंचे और वही अपने अंदाज में बस के ऊपर खड़े होकर स्पीच देने लगे, लेकिन तब तक लोग थक चुके थे। भीड़ अनियंत्रित होने लगी। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, और फिर देखते ही देखते ये अफरा तफरी भगदड़ में बदल गई। इस भगदड़ में 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये भगदड़ विजय के राजनीतिक करियर पर पहली डेंट बनी। उन पर कई आरोप लगे। विपक्षी दलों ने भी विजय को इस अव्यवस्था का जिम्मेदार ठहराया। विजय को भी इस घटना ने बड़ा झटका दिया। एक पल को लगा मानो विजय का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन विजय ने वापसी की, जोरदार वापसी की, और ऐसी वापसी की जिसने तमिलनाडु ही नहीं पूरे देश को चौंका दिया। சொந்தமா உழைச்சி சம்பாதிச்ச எனக்கு எவ்வளவு இருக்கும்? நாம ஒண்ணு இங்க தனியால் இல்லைங்க சார்। मौजूदा सीएम एमके स्टालिन की लगातार बिगड़ती छवि भी विजय की जीत के पीछे एक बड़ी वजह रही। स्टालिन पर 5 सालों के कार्यकाल में कई गंभीर आरोप लगे, जिनमें भ्रष्टाचार के संगीन आरोप, राज्य के कर्ज में बढ़ोतरी, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, वेलफेयर स्कीम्स में भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म जैसे आरोप शामिल हैं। स्टालिन की इन्हीं खामियों का डायरेक्ट फायदा थलपति विजय को मिला। टीवीके ने युवा, शहरी और एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोटर्स को आकर्षित किया, जिसमें डीएमके के वोट शेयर में सेंध लगी, और डीएमके से झटककर टीवीके के पाले में आए इसी वोट बैंक ने विजय को विजयी बना दिया। विजय किसी आंदोलन से निकले नेता नहीं हैं, ना ही विजय पहले किसी दल का हिस्सा रहे हैं, बल्कि पेरियार के जरिए डीएमके, एआईएडीएमके और अंबेडकर के जरिए तमिलनाडु के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध मारी।